NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का 5वां अध्याय, पेज नंबर 71। क्या यह एक जैसा दिखता है? चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। पैटर्न अ, पैटर्न ब। अपने पैटर्न बनाओ। कागज का एक टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ लो, मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। इसे 2 बार मोड़ो और कागज को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं? तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो? पेज नंबर 72। पैटर्न पर ध्यान दो। यहाँ 2 बच्चे हैं जो कुछ पैटर्न्स दिखा रहे हैं। यहाँ दिए गए चित्र में एक जिगसॉ पहेली दी गई है। बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें। अब दूसरी आकृति पर ध्यान दो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है। इसके हर कोने पर एक एक वृत्त है। इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। त्रिभुज नीले रंग का है और त्रिभुज के कोनों में दिए गए वृत्त पीले और गुलाबी रंग के हैं। यहाँ 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में पानी में एक बच्चा तैर रहा है, उसके पास एक स्टारफिश है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बच्ची है, इसके पास एक बैग है, बैग पर एक रिबन है। इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अगले पृष्ठ पर बच्चों को यह समझने की आवश्यकता है कि चाहे आकृति सममित क्यों न हो, लेकिन रंगों का संयोजन चित्र को असममित बना देता है। आकृति 10 और 12 बच्चों को आकृति और रंग दोनों पर आधारित असममिति ढूंढने के लिए प्रेरित करें। पेज 73। यहाँ एक चित्र है जिसमें तरह तरह की आकृतियां हैं। यहाँ 15 विभिन्न आकृतियां दी गई हैं। इन सभी आकृतियों को आधा आधा बांटा गया है। एक वर्ग है जिसको 2 भागों में बांटा गया है। सड़क चिन्ह है जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तितली है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। मछलियां हैं, इनमें से एक मछली को बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि दूसरी मछली को असमान भागों में बांटा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य चित्र भी हैं। इन चित्रों को भी आधा आधा बांटा गया है। बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी? पेज 74। आईने के खेल 1। यहाँ एक कुत्ते का चित्र है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में क जैसा दिखेगा। क, आईना। सफेद बक्से में बने चित्र पर ध्यान दो। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि ख आकृति दिखाई दे? यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे। पेज 75। अब सफेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। यहाँ कुछ आकृतियां ग, घ, अंग, च दी गई हैं। पेज 76। 2। वेंकी ने लाल और सफेद आकृति बनाई है। सफेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। यहाँ कुछ आकृतियां क, ख, ग, घ और अंग दी गई हैं।
यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों के कुछ भागों को लाल रंग में रंगा गया है। बच्चों को उत्साहित करें कि वे साथ वाले चित्र को देखकर अंदाजा लगाएं कि सममिति रेखा सफेद बक्से में कहाँ खींचें। पेज 77। आधा घुमाव। एक था राजा। राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। यहाँ एक तिजोरी का चित्र है जिसके साथ कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी। हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? खुली और बंद तिजोरी का चित्र, राजा का चित्र। पेज 78। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियां थीं। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। यहाँ 4 तरह की तिजोरियां राजा और उसकी बेटी दिखाए गए हैं। इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे? आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा। अंदाजा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी। यहाँ कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं और एक बच्ची का चित्र है। पहले ये चित्र सीधा है, फिर उल्टा है। इनमें पहली आकृति एक वर्ग है जो कि लाल रंग की है। दूसरी आकृति एक आयत है, ये हल्के हरे रंग का है। एक वृत्त है जो कि नीले रंग का है और एक और आयत है जो कि नारंगी रंग का है। एक त्रिभुज है जो कि गहरे नीले रंग का है। एक षटभुज जो कि बैंगनी रंग का है और एक पंचभुज जो कि हरे रंग का है। पेज 79। क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है। तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक रही है? यहाँ कुछ बच्चियां कुछ आकृतियों के साथ दिखाई गई हैं। अभ्यास का समय। 1. अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? 2. नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? जूम, माओ, स्विम्स, सिस, नून। 3. 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? 4. 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। उदाहरण: 2 अंकों की संख्या 11, खाली जगह, खाली जगह। 3 अंकों की संख्या 101, 111, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। 4 अंकों की संख्या 1001, 1111, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। पेज 80। 5. इन आकृतियों के बारे में अंदाजा लगाओ कि कौन सी आकृतियां आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही लगेंगी। यहाँ 2 बच्चियां और कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं। गतिविधि समय। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? इसे किस लिए उपयोग करते हैं? चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाएं। 1. कागज का एक टुकड़ा लो। 2. इसे चित्र की तरह मोड़ो। 3. कागज के नीले भाग को काटो। तुम्हारा कागज का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा। पेज 81। 4. इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ को खोलो। चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ।
5. लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक न पहुंच जाओ। कागज कुछ ऐसा दिखेगा। 6. एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो। 7. अब कागज के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हों। 8. पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा दो। आपकी पवन चक्की तैयार है। इसको लेकर दौड़ो और ध्यान दो कि यह कितनी तेज घूमती है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है? क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? चर्चा करो। 1/4 घुमाव। क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? घुमाने से पहले, 1/4 घुमाव के बाद। यहाँ एक बच्ची की आकृति और एक पंखे की आकृति दी गई है जिसको अलग अलग तरह से दिखाया गया है। पेज 82। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ। घुमाने से पहले, 1/4 घुमाव के बाद। अभ्यास का समय क। नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियां पहले जैसी दिखाई देंगी? सही का निशान लगाओ। आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाओ। यहाँ कुछ चित्र हैं जिनमें कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं। आकृति 1, ये एक दरवाजे का चित्र है। इस दरवाजे पर त्रिभुज बने हैं। यहाँ एक लड़की खड़ी है। आकृति 2 एक घर का चित्र है। इस चित्र में विभिन्न आकृतियां दिखाई गई हैं जैसे त्रिभुज, आयत और वर्ग। पेज 83। यहाँ एक बस का चित्र है। इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याओं के माध्यम से अलग अलग आकृतियां बताई गई हैं। तीसरी आकृति 2 वृत्त हैं। चौथी आकृति 4 वर्ग हैं। 5वीं आकृति भी एक वर्ग है जिसमें पीला और हरा रंग इस्तेमाल किया गया है। 6ठी आकृति 4 त्रिभुजों, एक चतुर्भुज और एक षटभुज की सहायता से बनी है। 7वीं आकृति एक आयत है। 8वीं आकृति पहिया है। ख। आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी दिखें। इसके बाद नीचे भी कुछ अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में वृत्त, त्रिभुज और आयत दिए गए हैं। पेज 84। ग। 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखाई देंगी? चित्र बनाओ। यहाँ एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आकृति क एक त्रिभुज है, आकृति ख एक चतुर्भुज है, आकृति ग एक आयत है और आकृति घ एक षटभुज है। इसके अलावा कुछ और आकृतियां दी गई हैं जो कि त्रिभुजों की सहायता से बनी हैं। एक आकृति एक आयत है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है 1/4 घुमाने पर, आधा घुमाने पर। ऊपर दी गई कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती? कौन सी आकृतियां आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती? कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? क। ख। इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। यहाँ एक आकृति त्रिभुजाकार दी गई है और चतुर्भुजाकार आकृति में इसको दोबारा दिखाना है। 1/3 घुमाव के बाद आकृति। पेज 85। 1/6 घुमाव। ध्यान दो, यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहले जैसी लगती है। अभ्यास का समय 1। नीचे दी गई आकृतियों पर ध्यान दो। 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी? चित्र बनाओ। यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं जिनके साथ कुछ खाली जगहें दी गई हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है 1/3 घुमाव पर, 1/6 घुमाव पर। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे चित्रों को देखें
और पता लगाएं कि उनमें किस तरह की सममिति है। जरूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगा सकते हैं। घुमाकर यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी दिखती है वह 1/3 घुमाव अर्थात 2 बार 1/6 घुमाव पर भी पहले जैसी दिखेगी। पेज 86। 2. नीचे दी गई आकृतियों पर ध्यान दो। क. पता लगाओ कि कौन सी आकृतियां 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी। सही का निशान लगाओ। ख. कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी। गलत का निशान लगाओ। यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं। ग. कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वे पहले जैसी लगें। 3. कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही लगें। 4. कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो 1/6 घुमाने पर पहले जैसी ही लगें। इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का 5वां अध्याय पूरा हुआ।